गणानंद का अगला पद। अंतर उदेक दाह आँखिन प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह बीजनी दहनी है। सोईबो न जागीबो हूँ हसीबो न रोईबो हूँ। खोई खोई आप ही में चटक लहनी है। जान प्यारे प्राणी बसत पे आनंद घन बिरह विषम दशा मूकलो कहनी है। जीवन मरण जीव मीचे बिना बन्यो आय हाथ कौन विधि रचो नेह की रहनी है। प्रस्तुत कवि घनानंद द्वारा रचित है। इसमें कवि ने विरह की विचित्र दिशा एवं अनोखी स्थिति का अनुभूतिमय चित्रण किया है। विरहिणी नायिका कहती है कि विरह की दशा बड़ी विचित्र है। इस दशा में हृदय में उद्वेग की जलन होती है तो आँखों में आंसुओं का प्रवाह निरंतर झरता रहता है। निश्चय ही प्रेम में जलने और भीगने की विचित्र स्थिति का साक्षात्कार हो रहा है, अर्थात जलना भी और भीगना भी एक साथ अनुभव किया जा रहा है। विरही प्रेमाग्नि से जलता भी है तो आंसुओं के प्रवाह से भीगता भी है। इस दशा में न तो सोया जाता है न जागा जाता है, न हंसते ही बनता है न रोना ही बन पड़ता है। इस स्थिति में प्रेम करने वाला अपने आप में खोकर अपने ही में लीन हो जाता है। प्रेम में प्रेमी को जादू का सा अनुभव होता है। वह दृष्टि भ्रम में पड़कर नकली और असली का अंतर नहीं कर पाता है। कवि घनानंद के कथनानुसार विरहिणी नायिका कहती है कि आनंद के बादल रूपी प्रियतम मेरे प्राणों में ही निवास करते हैं, परंतु मैं गूंगे के समान अपनी विरह की विषम दशा या व्यथा को प्रकट नहीं कर पाती हूँ, अर्थात स्पष्ट शब्दों में अपनी बात नहीं कर पाती हूँ, केवल हाव भाव से ही बताने का प्रयास करती हूँ। इस कारण मैंने विरह व्यथा का जितना अनुभव किया है उतना कह पाने में असमर्थ हूँ। विधाता ने मेरे हृदय में स्थित प्रेम को ऐसा विचित्र बनाया है कि इसमें विरही बिना प्राणों के जीता है और मृत्यु के बिना भी मरता है, अर्थात मेरा जीव न तो मर पाता है और न सही तरह से जीवित रह पाता है। इस प्रकार विरह व्यथा से ग्रस्त प्रेमी का जीवन अनेक अंतर्विरोधों से ग्रस्त रहता है। प्रस्तुत कवित्व में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है और विप्रलंब संकार में ये कवित्व जो है वो रचा गया है। अगला पद। नैनन में लागे जाए जागे सु करे जो बीच या बस हवे जीव धीर होत लोटपोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल समीर माह घूमे मति गति आसे प्यास की न टोट है। चलत संजीवनी सुजान द्रग हाथन ते प्यारे अन यादी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अतिमन भावे आह कहा विषम कटाक्षर चोट है। प्रस्तुत कवित्व घनानंद द्वारा रचित है। इसमें कटाक्षपात की बाण निपात से तुलना करते हुए कटाक्षपात की विलक्षणता का निरूपण किया गया है। ये विरहिणी नायिका का कथन है। नायिका कहती है कि प्रियतम के कटाक्षपात की स्थिति बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि प्रियतम के कटाक्ष सीधे आकर नेत्रों में लगते हैं, परंतु उनकी पीड़ा कलेजे अर्थात हृदय के मध्य में होती है। इस कटाक्षपात से प्रत्येक जीव वशीभूत हो जाता है और बड़े बड़े धैर्यवान भी कटाक्ष की चोट खाकर लोटपोट हो जाते हैं, अर्थात अपना धैर्य खो बैठते हैं। उनका हृदय एकदम डामाडोल एवं पराधीन हो जाता है। कवि घनानंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर कटाक्षपात होता है उसका संपूर्ण शरीर व्याकुल हो जाता है। ऐसे आहत प्रेमी के रोम रोम में पीड़ा व्याप्त हो जाती है। उसका शरीर अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, उसकी बुद्धि एकदम चकरा जाती है और वह किंग कर्तव्य विमूढ़ दशा से ग्रस्त हो जाता है। उस दशा में घायल व्यक्ति की प्यास कभी शांत नहीं होती, अर्थात कटाक्षपात से घायल व्यक्ति का हृदय निरंतर प्रिय के नेत्रों को देखते ही रहने की प्यास से ग्रस्त रहता है। गोपी या नायिका कहती है कि ये कटाक्ष बाण जीवन देने वाले प्रियतम सुजान के दृग रूपी हाथों से छोड़े जाते हैं। प्यार भरी हृदय में चुभने वाली शोभा ही इनसे रक्षा करने की आड़ या सहारा है। यद्यपि प्रियतम के कटाक्षपात से हृदय को वेदना होती है, परंतु ये
जब जब नेत्रों से लगते हैं अर्थात कटाक्ष प्रहार करते हैं, तब तब ये मन को अच्छे लगते हैं। इस तरह निश्चय ही प्रियतम के नेत्रों से चलने वाले कटाक्ष रूपी बाणों का प्रहार बड़ा ही विलक्षण एवं आनंददायक होता है। प्रस्तुत कवित्व में प्रियतम के कटाक्षपात को बाणों के प्रहार से भी घातक एवं विलक्षण बताया है। प्रस्तुत कवित्व में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, असंगति, रूपक और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद। दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर, ऐसो जाको हेरी फेरी करे हेर बोई हेरी बो, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी धोसरन पान प्राण घट घोटी बो, हेत खेत घूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बान आगे उर ओटी बो, जान प्यारे जो मन न आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमरी परखे चख चोटी बो, तीने यो सिराती छाती तो ही वे लगाती ताती, तेरे बाटे आए हूँ अंगारी नी पे लौटबो। महाकवि घनानंद द्वारा रचित इस अवतरण में उन्होंने वियोग व्यथा का अनुभूतिमय चित्रण किया है। कोई वीरानी नायिका कहती है कि संयोग के दिनों के वियोग में बदल जाने से मेरे सुखी जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है कि उस संयोग के दिन की स्मृति को ढूंढने के लिए स्वयं खोज को भी खोजना पड़ता है। विष के अभिमान को भी गला देने वाली विरह की दशा का पान कर करके अर्थात चुपचाप सहते रह रहकर रात दिन प्राणों को शरीर में घोट दिया जा रहा है, अर्थात दम घुट रहा है। इस विरह व्यथा रूपी विषपान से छुटकारा नहीं मिलता। प्रत्युत इतने पर भी प्रेम के रणक्षेत्र की धूलि में अपनी सांसों को चूर्ण कर करके मिलाया जा रहा है, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं, अपितु डटकर परमाकुलता के विषैले बाणों को छाती पर वीरतापूर्वक सहना है। यदि इस प्रकार महाविष पी जाने पर और विष बाण सहने पर भी प्रिय सुजान के आनंद के मेघ तुम्हें अपने में नहीं ले आते, तुम्हारी ओर उन्मुख नहीं होते, तुम्हारा स्मरण नहीं करते, तुम्हें नहीं चाहते, तो तुम उनके कटाक्षपात से होने वाली आघात की व्यथा का पछतावा ध्यान में लाना भूल जाओ। इससे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा, क्योंकि इस प्रकार दूसरों को आहत करने से उनकी तो छाती ठंडी होती है, तुम्हें उस आघात से संताप पहुंचता है, तुम्हारी भी छाती ठंडी हो ऐसा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम्हारे भाग्य में तो अंगारों पर लेटना ही बदा है, उन्हें सुख भोगना है और तुम्हें दुख भोगना है। प्रस्तुत कवित्व में विरहिणी नायिका की व्यथा तथा उपालंब का मार्मिक चित्रण हुआ है। सुख और दुख भाग्य में लिखे हुए के अनुसार सभी को भोगना पड़ता है। इसमें लोक आस्था व्यक्त की गई है। प्रस्तुत कवित्व में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।